बजरंगबली महाराज एक ऊंचे से वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने देखा तो कुछ दूर पर पक्षी उड़ रहे थे। उन्हें यह अनुमान लगा कि यहाँ पानी हो सकता है, तो समस्त वानरों को ले जाकर एक गुफा में घुस गए, जहां पर चंद्रप्रभा नाम की एक तपस्विनी तपस्या रखती, वह हकलाती थी। हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया। जैसे ही हनुमान जी महाराज का दर्शन चंद्रप्रभा तपस्विनी ने किया, उसकी जुबान ठीक हो गई। जब हनुमान जी ने बताया कि हम भगवान के काम के लिए आए हैं और हमें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उस तपस्विनी ने हनुमान जी से कहा कि आप अपनी सभी आंखें बंद करो और भगवान की कृपा से आपको मार्ग मिल जाएगा। सभी वानरों ने अपनी अपनी आंखें बंद की और जैसे ही आंखों को खोला है, सो सभी समुद्र के किनारे खड़े हैं। यहाँ आकर अंगद अपने मन में विचार करते हैं कि महाराज सुग्रीव का बहुत दिन व्यतीत हो गए, काम नहीं हो पाया है। यहाँ विचारे कपिमन माई, बीती अवधि काज कठिनाई, कहे अंगद लोचन भरवाई, दुई प्रकार भई मृत्यु हमारी। हे भाई जाता ये है, देखिए हम समुद्र के किनारे आ चुके हैं, समुद्र के किनारे आ चुके हैं, लेकिन बहुत दिन हो गए, अभी कोई खोज तो हुई नहीं। सीता माँ का कोई पता नहीं लगा हनुमान जी। और हमारे महाराज सुग्रीव ने क्या आदेश दिया है? सुग्रीव ने आदेश दिया है बहुत जल्दी माँ सीता की खोज करना, यदि नहीं हो पाए तो प्राण देना, प्राण त्याग देना। अगर सीता माँ की खोज नहीं मिले तो प्राणों को त्याग कराना। बात तो सही है। चलो सागर की तरफ प्यास लगी है, कुछ पानी पीने के लिए चलते हैं पहले। चलो। ये समुद्र के किनारे जब वानर परस्पर बात कर रहे थे, तो समुद्र के किनारे ही एक गुफा में बहुत विशाल का एक पक्षी रहता था, नाम है संपाति। मैं क्या देख रहा हूं? काफी समय से भूखा पड़ा और आज मुझे प्रभु ने मेरे लिए भोजन भेज दिया है। सामने से लाल लाल टमाटर जैसे मेरे सामने कुछ चले आ रहे हैं। आज मैं अपना भर के पेट भोजन करूंगा। हनुमान जी देखिए, एक गोभी गीतराज था जिसका नाम जटायु था, है? हमारे प्रभु राम की सेवा करते करते उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। और एक ये गीत है जो हम सबको खाने की बात कर रहा है। देखिए विचार मनमाही, धन्य जटायु सबको नाही, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयउ परम बढ़िया। जटायु था कि राम की सेवा करते करते उसने अपने प्राणों की आहुति दी। और ये भी एक गीतराजी है, उसी की तरह बिल्कुल है, लेकिन देखने में तो उसी तरह है, लेकिन हम सबको खाने की बात कर रहा है। दूधों को खाने की बात कर रहा है। उसने प्रभु के चक्कर में माँ सीता के सहायता में नहीं अभय कर पूछी जाई, कथा
मैंने क्या सुना? ये मेरे भाई जटायु की कथा को सुना रहे, इनसे पूछना चाहिए ये मेरे भाई को कैसे जानते हैं, कहाँ मिले, कैसे मिले, चलकर पूछना चाहिए। ये भाई करियर की तरह एक बात बताइए, पूछिए हमारे भाई जटायु आप कैसे जानते हैं? क्या जटायु आपके भाई थे? हाँ, हमारे भाई थे। तो सुनिए, हमारे प्रभु राम और उनके भाई लक्ष्मण, उनकी भाई सीता वन में आए थे वनवास वर्तमान के लिए। श्री राम की भाया का किसी राक्षस ने हरण कर दिया। अच्छा, तो सीता माता को बचाते बचाते आपके भाई के प्राणों की आहुति हो गई। क्या कहा? हाँ, आपके भाई अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कहा? आपको ले जाओ सिंधु तटी, मैं हमारे भाई इस दुनिया में नहीं रहे भाई। एक काम करिए, मेरे इस समय पंख नहीं है, मुझे उठा करके समुद्र के किनारे ले चलिए और मुझे अपने भाई के लिए श्रद्धांजलि देनी है। उसके बाद आगे कोई सोचूंगा। जैसे ही वानरों ने अपने हाथ का स्पर्श किया, संपाति के पंख फिर उगाए। ये क्या हुआ? मेरे पंख दोबारा से उग चुके। अब मैं अपने भाई के लिए श्रद्धांजलि दे दूं, उसके बाद इनसे बात करूंगा। और अब बताइए, आप बता रहे थे कि हमारे भाई सीता जी की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी। और जब हमारे भाई ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो हम भी प्रभु के कार्य में सहायता कर सकते हैं, प्राणों की आहुति लगा सकते हैं। तो देखिए, सुनिए, हमें काफी समय हो गया, हम इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन हमें कहीं माता सीता का पता ही नहीं चला। आपको सीता माता का पता नहीं चला, तो हम बताते हैं, ऊपर बसे देखो वो सामने क्या है? आपको लंका दिख रही है? हमें चल दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा, हमें नहीं दिख रहा। ये समुद्र के पास में एक लड़का है, अरे समुद्र वहां पर एक अशोक वन है, अशोक वन, और वो लंका राजा रावण की है, राजा रावण, और उसी का वो अशोक वन है। तो इसका मतलब रावण ले गया। और जब वो अशोक वन में सीता मान वो बैठे, हमें नहीं दिख रहा। सामने देखो, मैं देखूं तो मनाही, क्योंकि गीत है दृष्टि अपार, बूढ़ भैरव न करते हूँ, कछु सहाय तुम्हार। देखो भाई, तुम नहीं देख सकते, मैं गीतराज हूँ, मैं पक्षी हूँ, हमारी क्या दृष्टि, हमारी जो दृष्टि है वो दूर तक देख सकती है, दूर तक देख सकते हैं। और अगर मैं बूढ़ा नहीं होता, आज ये व्रत होता है, अगर मैं बूढ़ा नहीं होता तो अभी इसी क्षण आपको सीता से मिला देता। लेकिन
मैं व्रत हो चुका हूं, इसलिए बिल्कुल सामने सीता देवी। अब संपाति ने उनसे कहा, कौन जा सकता है समुद्र के पार? जो माने सतगुरु जननी जो इस समुद्र को लांघ सकता है वही प्रभु के कार्य को कर सकता है। ऐसा बलवान आप सभी में कोई है? बहुत सारे हैं जो दिवस का उसे समुद्र पार भेजिए और प्रभु के कार्य को कराइए। असकह गरुड़ गीध जब गयम दिल के मन विषय गयम। हनुमान जी अरे जमा के बोलो यार। देखो, कहने वाला कह गया, करने वाले आओ, अपने अपने हौसले बहादुर दिखलाओ। ये करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। ये एक नहीं संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु। मेरी तनाई होती तो उस पार पहुंच जाता, पीछे तुमसे बातें होगी सीधा सुन ले। बामन प्रभु ने जब बनवाना, मेरा दिनों जमाना था, 2 भाइयों में भूमंडल का हो जाता आना जाना। अब 2 को भी बारी है, मेरी तो वृद्ध अवस्था है। यदि वहां गलत कोई न गया तो यही भूगना है। अब राज कहाँ का मान रहे तो मुझ पर लक्षण आता है। इस कारण सिंधु लांघने को ये अंगद बालक चाहता है। सच्चा योद्धा पर हिंदू है, जब प्राणों की परवाह न हो, सच्चा उपकार तभी होगा चाहे मर जाए लेकिन आहड़ हो। उस पर पहुंचे जाओ, ये तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन पार लौटने में थोड़ा संशय मुझको है। लालू का सिंधु दर्शन दो, ये गंगा सम्मुख आएंगी, ये अपना पद देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। फिर सुध लेकर मैं लौटूंगा तो फिर उधर हो जाएगी, पर मेरी वह शक्ति पूजा इस समय न कुछ कर पाएगी। जामवंत कहे तो सब लाए, पठे किन सभी के लाए। तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे यारो। करते क्यों नहीं प्रार्थना अब, तब योग्य नायक से यारो। ये हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा बहनाम तुम्हारा है। बंदी उसके ही हाथों दो, मल्ला हमारा है। एक पवन
है हनुमान जी। जब तलक में लौट नहीं आओ, जब तलक में लौट नहीं आओ, तब तलक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आगे मुझको। ठीक है हनुमान जी। हनुमान जी, तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगाना, आवश्यक समझो तो कुछ पल रावण को भी दिखलाना। हमें यही मिलेंगे तीर्थ में, अति शीघ्र कार्य करे आओ। शुभ आशीष तुम्हारे साथ ही, हे बजरंगी जाओ। जान बंदी, अरे मैं जाता हूँ। ठीक है हनुमान जी।